In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing great. Students, in this video, we are going to translate the paragraph number 3, 4 and 5 of chapter number 5, Hazrat Umar Radhiyallahu Anhu. Paragraph number 3, Hazrat Umar Radhiyallahu Anhu gave the great importance, बहुत अहमियत, to justice, इंसाफ को, and well-being, और फलाह बहबूद को, of the people, लोगों की. Hazrat Umar Radhiyallahu Anhu gave great importance to justice and well-being of the people. Hazrat Umar Radhiyallahu Anhu ने लोगों की फलाह बहबूद और इंसाफ को बहुत अहमियत दी. He Radhiyallahu Anhu would not spare छोड़ते anyone किसी एक को in the case of मामले में judgment इंसाफ के. आप रज़ियल्लाहु अन्हु इंसाफ के मामले में किसी को नहीं छोड़ते थे. For him उनके लिए हाई एंड लो, आला और अदना, हाई आला, लो अदना, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, वर ऑल इक्वल, बराबर थे, तमाम बराबर थे, बिफोर लॉ, कानून की नज़र में. फॉर हिम हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वर ऑल इक्वल बिफोर लॉ. आप रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए आला और अदना, अमीर और गरीब, कानून की नज़र में सब बराबर थे. ही रज़ियल्लाहु अन्हु फॉलोड पैरवी की, द सेइंग, फरमान की या इरशाद की, ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ही फॉलोड द सेइंग ऑफ द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम. आप रज़ियल्लाहु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की पैरवी की. ट्रीट, सलूक करो, योर सर्वेंट, अपने मुलाजिम के साथ, एज यू वुड ट्रीट योर सेल्फ, एज यू वुड, जैसा तुम चाहो, ट्रीट योर सेल्फ, अपने साथ सलूक. ट्रीट योर सर्वेंट एज यू वुड ट्रीट योर सेल्फ, अपने मुलाजिम के साथ वही सलूक करो जैसा सलूक तुम अपने लिए चाहते हो. द मास्टर, आका, एंड द सर्वेंट, और मुलाजिम, आर बोथ, दोनों हैं, इक्वल, बराबर, बिफोर अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने. द मास्टर एंड द सर्वेंट आर बोथ इक्वल बिफोर अल्लाह अलमाइटी, मालिक और मुलाजिम दोनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बराबर हैं. पैराग्राफ नंबर 4, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा was kind and sympathetic to the poor. kind, मेहरबान, sympathetic, हमदर्द, to the poor, गरीबों के लिए. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु was kind and sympathetic to the poor. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गरीबों पर बहुत मेहरबान और हमदर्द थे. ही रज़ियल्लाहु अन्हु spent गुजारे, many sleepless nights, sleepless जागकर, nights रातें, in disguise, पर्दे में या बेस बदल कर, रोमिंग, फिरना, इसका मतलब होता है घूमना फिरना, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, टू सी, देखने के लिए, द कंडीशन, हालत, ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की. ही रज़ियल्लाहु अन्हा स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स इन डिस्गाइज रोमिंग इन द स्ट्रीट्स टू सी द कंडीशन ऑफ हिज पीपल. आप रज़ियल्लाहु ने अपने लोगों की हालत देखने के लिए गलियों में घूम फिर कर, बेस बदल कर, बहुत सी रातें जागकर गुजारी. वन नाइट, एक रात, ही रज़ियल्लाहु अन्हु पास्ट बाय गुजरना, अ हाउस, एक घर के, एंड हर्ड, सुना. हियर की दूसरी फॉर्म है ये हर्ड. चिल्ड्रन क्राइंग, बच्चों के चीखने की आवाज, चीखने की या शोर मचाने की या रोने की. वन नाइट he रज़ियल्लाहु अन्हु passed by a house and heard children crying. एक रात आप रज़ियल्लाहु अन्हु एक घर के करीब से गुजरे और बच्चों के चीखने की आवाज़ें सुनी. चीखने की या चिल्लाने की, यहाँ पे आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो. There was a pot of water on the fire. पानी का एक बर्तन आग पर रखा हुआ था. The mother was telling the children to go to sleep. मदर, माँ, was telling the children, बच्चों को कह रही थी, to go to sleep, सोने के लिए जाओ. The mother was telling the children to go to sleep. माँ बच्चों को सोने के लिए जाने का कह रही थी. And when the food was ready, और जब खाना तैयार हो जाए, she would wake them up, वो उनको जगा लेगी. But the children would not listen, लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे थे. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो asked the woman, आस्क पूछा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरत से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, मामला क्या है. शी टोल्ड हिम, उसने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया, डैट देयर वाज नथिंग टू ईट, कि खाने के लिए कुछ ना था. देयर वाज नो मनी एंड ग्रेन, मनी पैसा, ग्रेन
अनाज in the house. घर में पैसा और अनाज ना था. Her husband had died. उसका खावंद फौत हो चुका था. The children were crying for food. बच्चे खाने के लिए चिल्ला रहे थे. He रज़ियल्लाहु अन्हु helped the widow. विडो बेवा हेल्प मदद की. With food खाने से, मनी पैसे and clothing कपड़ों से. He रज़ियल्लाहु अन्हु helped the widow with food, money and clothing. आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेवा की खाने, पैसे और कपड़ों से मदद की. Here is the while reading question students. Why were children crying? बच्चे क्यों चिल्ला रहे थे? The children were crying for food. बच्चे खाने के लिए चिल्ला रहे थे. Here is the second while reading question. How did Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु help the poor woman? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गरीब औरत की कैसे मदद की? He रज़ियल्लाहु अन्हु helped the widow with food, money and clothing. आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेवा की खाने, पैसे और कपड़ों से मदद की. Here is the last paragraph, paragraph number 5. One day, एक दिन, while हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु was offering नमाज in the masjid, मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे. अ नॉन मुस्लिम नेम्ड फिरोज, एक गैर मुस्लिम जिसका नाम फिरोज था. किल्ड द कैलिफ, किल्ड मारा या शहीद किया. द कैलिफ खलीफा को विद अ नाइफ, एक चाकू के साथ. नाइफ चाकू या खंजर. वन डे वाइल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज ऑफरिंग नमाज इन द मस्जिद, अ नॉन मुस्लिम नेम्ड फिरोज किल्ड द कैलिफ विद अ नाइफ. एक दिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे या नमाज पढ़ रहे थे, गैर मुस्लिम फिरोज नामी शख्स ने खलीफा को खंजर के साथ शहीद कर दिया. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लाइज बरीड दफनाए गए हैं या मदफन है. नियर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इन मदीना मुनव्वरा. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब मदीना में मदफन है. Students, we have done the complete translation of this chapter. In our next video, we will do the exercise. Take care.